मानसिकता का ये पुतला है, आप देखें, और इसको जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो जूते मारते हुए, चप्पल मारते हुए, जिस तरह की घोषणा की गई थी मंच के द्वारा कि सभी इस पुतले को जितने बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो 2-2 जूते या 2-2 चप्पल मारेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो पुतले को जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, इसके विषय में क्या कुछ घोषणाएं की गई थी? ये तो जूते चप्पल मारे हैं, आगे खड़ा हो जाता है, बता देंगे उसने किक के मारेंगे। भाई संदेश देने की आए है, जो गाड़ी भूखी है ना इनने, वह भाई दिल में आग लाग रही है हमारे में, ठीक है। और जब टाइम आऊगा ना पुतले की जगह आदमी भी चढ़ाए जाएंगे टाइम पे भाई, ठीक। हम संविधान से चल रहे हैं, वो सरिया से चल रहे हैं, और संविधान सरिया में सरिया ही जीत। तुम अपने महापुरुष से नहीं सीख रहे, अपने ग्रंथ से नहीं सीख रहे, अपने गीता वेद पुराण से नहीं सीख रहे। वो आतंकवादियों को फॉलो करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं? धर्मात्मा, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी हिंसा वर्जित है। सामान खरीदो, वहाँ पे बारकोड स्कैन करके देखो ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि सब लोग एक ही जिहादी मानसिकता के हैं, सारे के सारे एक ही जिहादी मानसिकता के भरे हुए हैं। बांग्लादेशी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, सारे एक ही जिहादी मानसिकता है। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए आप किस तरह से जो पुतले को जूते मारे जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ऐसा है, जूते नहीं, इनको पूरा हिंदू समाज है ना बिल्कुल मारेगा, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार किया है। अभी तो हम शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम हर प्रकार से उन जिहादियों का, उन आतंकियों का हम मुकाबला करें। हमारी बहनें हैं जिनकी आंखों पे कुछ सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी हुई है, और कुछ ऐसी भी है जिनके माँ बाप शायद उन्हें सनातन धर्म के बारे में और उसकी संस्कृति और उसकी सुंदरता के बारे में नहीं बताते हैं। तो अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सिखाने का, क्योंकि जब तक आप सिखाओगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। और कोई भी जिहादी कुछ भी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नजफगढ़ इलाके में, हमारे साथ बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं नाहरगढ़ प्रांत के, वो लोग मौजूद हैं। प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है दिल्ली गेट पे इनके द्वारा, और इनकी मांग है कि जो नागलोई में गत दिनों जो घटनाएं हुई हैं, साथ में जो नूह में जो घटनाएं हुई, उसके विरोध के प्रदर्शन के स्वरूप यहाँ पे ये प्रचंड प्रदर्शन रखा गया है। क्या कुछ डिमांड है, किस तरह का प्रदर्शन है? प्रदर्शन हमारा ये नूह मेवात क्षेत्र में जो हमारे सनातनी हिंदुओं की ब्रजमंडल शोभा यात्रा के ऊपर जो हमला हुआ है और हमारे सनातनी हिंदुओं को जिस प्रकार से घेर करके मारा है, उसके विरोध में प्रचंड प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नाहरगढ़ की तरफ से हो रहा है। और इस प्रकार के प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में आज एक ही समय पर स्टार्ट हुए हैं। दिल्ली प्रांत की यदि मैं बात करूं तो 23 स्थानों के ऊपर ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, और हम पूर्ण रूप से अभी तो हम शांति से कर रहे हैं, अभी तो हम शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम हर प्रकार से उन जिहादियों का, उन आतंकियों का हम मुकाबला करेंगे। आगे किस तरह की योजना है, आगे बजरंग दल और क्या कुछ करेगा अगर इस तरह की और घटनाएं प्रकाश में आती है? भाई अब इन जिहादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, आग का जवाब आग से दिया जाएगा, तोड़ फोड़ का जवाब तोड़ फोड़ से दिया जाएगा। हमने बहुत सह लिया, ये बार बार हमारे ऊपर हमला करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बल होता जा रहा है, हमें मारते जा रहे हैं, हमें जलाते जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान करते जा रहे हैं। हम हिंदुओं ने बहुत सह लिया, अब अति हो चुकी है, हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो कहता हूं सभी भाइयों से अपील करता हूं, इनका बाइकआउट करो, इनको अपने घर में किराएदार पे मत रखो, इनको किराए पे से निकालो। जहाँ जहाँ किराए पे रह रहे हैं इनकी दुकानों से कोई सामान मत खरीदो, जहाँ भी सामान खरीदो वहाँ पे बारकोड स्कैन करके देखो ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि सब लोग एक ही जिहादी मानसिकता के हैं, सारे के सारे एक ही जिहादी मानसिकता के भरे हुए हैं। बांग्लादेशी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, सारे एक ही जिहादी मानसिकता है। इनका जितना हो सके बाइकआउट करो, और अब अपनी बहन बेटियों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ, उनको भी लड़ना सिखाओ, कि अगर कुछ भी बात हो जाए तो इनसे डटकर सामना करे, इनका डटकर विरोध करे। अगर ये मारे तो इनको उल्टा लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसी जो बातें हैं, इसके खिलाफ कैसे जागरूकता अभियान फैलाएंगे, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? लोगों को यही कहना चाहेंगे, जितनी इनकी जूस की दुकानें हैं, ये इन जूस की दुकानों में कभी भी प्योर जूस नहीं देते। उसमें या तो ये अपना मूत्र मिला के देते हैं, या थूक मिला के देते हैं, या गुटखा मिला के देते हैं। कई जगह की हमने
ये देखी गई है। कई जगह पे हमने इनको पकड़ा भी हुआ है कि कई जगह, एक दो जगह पे इन्होंने गुटखा मिलाया हुआ था, एक दो जगह ये थूक मिला रहे हैं, गन्ने के जूस में थूक मिला रहे हैं, मौसमी के जूस में थूक मिला रहे हैं। और ये जो हलवाई का काम भी करते हैं, आजकल मुसलमान हलवाई का काम कर रहे हैं शादियों में, वहाँ पर भी ये अपनी जिहादी मानसिकता ही करते हैं। गुड़िया मौजूद हैं। बेटा, लव जिहाद की जिस तरह से घटनाएं होती हैं, आप लोग चूंकि लड़की हैं तो मन में डर रहता है, और बाकी जो लड़कियां हैं उनके लिए कोई मैसेज? सर देखिए, लव जिहाद की बात हम पहले बाद में करेंगे, पहले मैं मेवात की बता दूं, क्योंकि मेवात में जो घटना हुई वो हमने अपनी आंखों से देखी है। जिस तरीके से वहाँ पत्थर चल रहे थे, हमारी गाड़ी को घेर के पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, गाड़ी में 3-4 औरतें बैठी थी, उन महिलाओं से कहा गया कि गाड़ी से उतरो। वो शुक्र है हमारे भाइयों का जिन्होंने गाड़ी भगा दी। हमने 25-30 किलोमीटर तक गाड़ी भगाई है, हाईवे पे आके हमने गाड़ी रोकी, वरना अगर हम वहीं उतर जाते तो हमें नहीं पता था हम वहाँ से जिंदा बच के आ भी पाते या नहीं आ पाते। जिस तरीके से मेवात में हिंदुओं पर पत्थर मारे गए, सर ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? त्योहार इनका हो तो भी पत्थर हिंदू ही खाए, त्योहार हमारा हो, शोभा यात्रा हमारी हो तो भी पत्थर हिंदू ही खाए। इस भाईचारे के लिए सिर्फ हिंदू ही रह गया, इनकी तरफ से भाईचारा नहीं होना चाहिए। नांगलोई में भाई जो है वो चारा बन गया। बिल्कुल, भाई तो इन्हीं में चल रहा है सर। चारा तो हम हिंदुओं को बना रखा है इन्होंने, और चारा तो हमें अब नजर आ रहा है कि हम लोगों को चारा बना रखा है। अभी भी कुछ सेक्युलर हिंदू हैं जो बैठे बैठे घर पे ज्ञान दे रहे होंगे। हमारी नेशनल मीडिया तो अभी भी यही कह रही है कि शुरुआत हिंदू समुदाय की तरफ से हुई है, हिंदू समुदाय ने गाली गलौज करी, उसके बाद में मुसलमानों ने पत्थर मारे हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो यात्रा थी वो गाड़ियों में निकल रही थी, बाइक्स में निकल रही थी, पैदल यात्रा नहीं थी वो। हमारे काफिले पे पत्थरबाजी शुरू हुई। और एक बात ये कहना चाहूंगी, इन लोगों ने ये कहा कि मोनू मानेसर से इन्हें दिक्कत है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर तुम गौ तस्करी करोगे और गौ रक्षकों से तुम्हारी फटती भी है, और अगर तुम्हें मोनू मानेसर से दिक्कत थी तो प्रशासन बैठा है, संविधान बैठा है। पत्थरबाजी कहीं पे भी डिफेंड नहीं की जाएगी, ये लीगल नहीं है। आप पत्थर मारोगे उसका कोई वजूद नहीं है सर, आप पत्थर मार रहे हो। अगर आपको मोनू मानेसर से दिक्कत थी या शोभा यात्रा से दिक्कत थी तो हाई कोर्ट बैठा था हरियाणा के अंदर, वहां जाते आप लीगल नोटिस लेके आते, आप स्टे लगवा देते यात्रा पे। पत्थरबाजी को कब तक डिफेंड करेंगे आप? श्रद्धा जैसे जो केस आ रहे हैं, इससे लव जिहाद को लेके कितनी चिंता है? खासतौर पे मैं हिंदू लड़कियों की बात करूं, और कितनी जागरूकता की आवश्यकता है हिंदू लड़कियों में आज? इस टाइम पे सर सबसे ज्यादा सशक्त होने की जरूरत महिलाओं को ही है, क्योंकि हमारा जो बजरंग दल है ये मतलब सालों से काम करता आ रहा है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बहनें हैं जिनकी आंखों पे कुछ सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी हुई है, और कुछ ऐसी भी है जिनके माँ बाप शायद उन्हें सनातन धर्म के बारे में और उसकी संस्कृति और उसकी सुंदरता के बारे में नहीं बताते हैं। तो अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सिखाने का, क्योंकि जब तक आप सिखाओगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं अपने धर्म को। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का मामला है, किस तरह से देखेंगे बजरंग दल आगे किस तरह से लोगों के बीच में जाएगा? जब देखिए, पहले तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के साथ है, हम प्रशासन से अलग नहीं है। बजरंग दल कोई एक अकेला दल नहीं है, यही हमारी ताकत है, ये जो हमारा भाईचारा है, यही हमारी ताकत है। प्रशासन की ओर से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, श्री राम जय हनुमान हर हर महादेव, अगर प्रशासन की ओर से ढील बरती जाती है तो बजरंग दल फिर अपना रोड पे उतर जाएगा। हमें साथ से ये भाई क्या कुछ कहेंगे आगे, क्या की योजना है अगर इसी तरह से चलता रहा, इस तरह की और वारदातें अगर सामने आती है? ईंट का जवाब घोड़े से देंगे, ठीक है भाई। हम कार्रवाई ऐसी करेंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और कोई भी जिहादी कुछ भी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू भाई शांति से अपनी धार्मिक यात्रा करने गए थे, उसके ऊपर उन्हें पत्थरबाजी करी गई है। चाहे नांगलोई में हुआ, जो बसों में निहत्ते बच्चे भाई महिलाएं बुजुर्ग बैठे थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी शीशे फोड़े गए, वे बड़ी मुश्किल से बच के निकले, पुलिस वालों को पीटा गया वहाँ। और चाहे बदरपुर के अंदर चल रहा है, ये जिहादी घटना जो कर रहे हैं इसका प्रत्युत्तर भयानक दिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, इनकी आवश्यकता महसूस होती है अब? बिल्कुल होती है जी, ये जरूर लागू होना चाहिए देश के अंदर, और उत्तराखंड सरकार इसमें सबसे पहले पहल कर रही है और इसको बहुत जरूरी करना चाहिए। जैसे आपने देखा नांगलोई में पत्थर चले, मेवात में पत्थर चले, गोलियां चली। एक बात बताइए, पिछले 1 महीने में हमारी कावड़ यात्रा थी,
7 करोड़ हिंदू रोड पे चल रहा था, क्या हम पत्थर नहीं उठा सकते थे? हम गोलियां नहीं चला सकते थे? हम ईंट नहीं चला सकते थे? हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जहाँ 4-5 इकट्ठे हुए ये तो पत्थर उठा लेते हैं। इनका तो एक ही एजेंडा है, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। ये तो यही नारा लेके चल रहे हैं। अगर हम पत्थर उठा लें तो ये कहाँ जाएंगे? लेकिन हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा शांति का धर्म है, हम उसके प्रति चल रहे हैं। हम अब भी कह रहे हैं मान जाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल जाएगा। क्या कुछ जोड़ेंगे आगे? बजरंग दल किस तरह से कार्रवाई करेगा अगर इस तरह के और मामलात होते हैं? बिल्कुल अगर जो बजरंग दल है बिल्कुल कार्रवाई करेगा, और हिंदू जागरूक भी हो रहा है और सक्षम भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आर्थिक बायकॉट है ये करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको आर्थिक बायकॉट नहीं करोगे, जूस वाले की दुकान पे जाके जूस का नाम देखो, दुकान का नाम देखो, फिर जूस पियो। क्यों इनको आप बढ़ावा दे रहे हो? क्यों इनको आप आर्थिक मदद कर रहे हो? यही आपके अंदर ही सबसे बड़ी हिंदू के अंदर कमी यही है कि ये बोर्ड देख के सामान नहीं खरीदता। मुसलमान हमेशा ये चीज़ जरूर देखता है कि कहाँ कौन सा सामान है। हर पैकेट पे वो हलाल और हराम देख के काम करता है, पर हिंदू ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा है। आपके पास वीडियो भी आ रही होंगी, सारी चीज़ है, वीडियो में लिखा देख लोगे तो उसमें भी होगा कि ये हलाल है। जो चीज़ हलाल है वो भी चल रही है, जो चीज़ हराम है वो भी चल रही है, पर हिंदू बिल्कुल नहीं देख रहा इस चीज़ को। ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किसकी दुकान से कौन सा सामान ले रहे हो। आर्थिक बायकॉट करना बहुत जरूरी है। क्या कुछ लगता है बजरंग दल आगे किस तरह कार्रवाइयाँ करते रहेगा अगर इस तरह के मामलात और देखने में आते? बजरंग दल को कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। इन प्रशासन मेन है, प्रशासन, ये प्रशासन हमें छोड़ दे दे तो एक ही दिन में पूरा साफ कर दिया जाएंगे। ये हम पुलिस के लिमिट में हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अभिषेक जी इन्होंने बहुत प्रयास किया कल उस दिन में, और ये इनको आगे से आगे इनको कंट्रोल किया जाएगा। बजरंग दल जी ईंट से ईंट बजाने के मूड में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम कर भी दें, ईंट से ईंट बजा भी दें। हम किसी प्रकार के भी दबाव में नहीं है, ना हम होंगे कभी। जब धर्म के ऊपर बात आएगी तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं माना जाएगा। ये हमारे सारे हिंदू भाई जानते हैं इस बात को। फैसला होगा। तमाम जो सेक्युलर लोग हैं तमाम, वो कहते हैं भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अब वक्त है कि इन बातों को पीछे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल छोड़ना चाहिए जी। पहली बात में सरकार से ये विनती है कि इन सबको आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार किया जाए, और इनको जल्द से जल्द, जो आज सोनू नाम से दुकान खोले जब हम फोन पे करते हैं तो असलम आता है, तो इनका बहिष्कार किया जाए। उनको एकदम इनको किराए पे दुकान देना, मकान देना, घर तक देना, ये हम जो अपनी मजबूत सोच रहे हैं ना, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विस्फोट है बात के लिए। अब क्या विकल्प क्या बचा है हिंदू के पास में या फिर विश्व हिंदू परिषद के पास, बजरंग दल के पास? किस तरह से आगे मामलात हो, किस तरह से कार्रवाई हो? देखो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल 60 साल से है देश में, 60 साल से हिंदू मरता आ रहा है। क्यों मरता आ रहा है? हम क्या करते हैं? शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा हल नहीं है। हम संविधान से चल रहे हैं, वो शरिया से चल रहे हैं, और संविधान शरिया में शरिया ही जीतता है। 57 इस्लामिक कंट्री बने हैं ना, वो इस बात का उदाहरण है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान किस दम पे बना? पाकिस्तान किस दम पे बना? 1947 की फिलहाल की बात है, कल की। शरिया पे बना है, संविधान से नहीं बना। संविधान से हम लोग चलते हैं। अब संविधान और शरिया की लड़ाई है, हमको अपने गीता के अनुसार चलना पड़ेगा। या हम जय श्री राम के नारे लगा ले। राम से क्या सीखा? राम जब चौखट घर के बाहर निकलते थे, धनुष लेके निकलते थे, ठीक है, और भगवान से त्रिशूल कभी नहीं छोड़ा। अब किससे सीखोगे? किस महापुरुष से सीखोगे? हमारे जब बाला लेके निकलते महाराणा प्रताप, कभी बिना बाला के देखा है फोटो उनका? हाँ, राम का बिना धनुष के देखा है? माता दुर्गा का बिना, एक बात बताओ, कोई भी भगवान हमारे उठा लो, सुदर्शन के बिना श्री कृष्ण नहीं होते, गदा के बिना हनुमान नहीं होते। तुम अपने महापुरुष से नहीं सीख रहे, अपने ग्रंथ से नहीं सीख रहे, अपने गीता वेद पुराण से नहीं सीख रहे, तुम उनमें ताक जाक करोगे। उनके शरिया कानून में क्या है वो तो अपना फॉलो कर रहे हैं ना। वो आतंकवादियों को फॉलो करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं? धर्मात्मा, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी, हिंसा वर्जित है, अहिंसा। अरे अहिंसो परमो धर्म। उसके बाद क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चा। तो देखो, इतने साल से मरते ही आ रहे हैं, ठीक है। और कोई अगर ये कहे ना, कश्मीर से भगाए गए, केरल से भगाए गए हिंदू, और नूह हरियाणा में पड़ता है, विदेश में नहीं पड़ता। पहले हमने देश बटने दिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मुसलमान कॉलोनी है, वहाँ नहीं जाना, मुसलमान एरिया है, वहाँ नहीं जाना, मुसलमान का क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ नहीं जाना। क्यों? हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर है क्या? इसका मतलब क्या समझे हम?
इसका मतलब क्या समझे हम कि देश से मतलब ये बाहर हो गए, मुस्लिम कॉलोनियाँ देश के बाहर है, वहाँ संविधान लागू नहीं होता, वहाँ पुलिस बल लागू नहीं होता, कानून लागू नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी टाइम है, शस्त्र यात्रा करके देख लो, हल मिलेगा, 24 घंटे में मिलेगा। जय श्री राम। तमाम जो लोग थे उनके विचारों को आपने सुना और अब आप देखें जो जिहादी मानसिकता है उसका पुतला लेके आए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। आतंकवाद का ये पुतला है, जिहादी मानसिकता का ये पुतला है और थोड़ी देर में इस पुतले का जो है दहन किया जाएगा बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। और ख़ासतौर पे इस पुतले के साथ में जो घोषणाएं की गई हैं कि प्रत्येक जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है वो 2 जूते इस पुतले को मारेगा। क्या कुछ घोषणा है? पुतला जलाया जाएगा, 2-2 जूते मारेंगे आप लोग? सर जूते भी मारेंगे और गलती से अगर कोई पकड़ में आ गए तो उनको भी मारा जाएगा। अब छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठोक बजा के, मगर सूचना गुप्त रखी जाएगी। डायरेक्ट एक्शन के टाइम पे पता लगेगा अब सब कुछ, एक्शन लेंगे, एक्शन होने के बाद ही पता चलेगा अब सब कुछ। डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन हो गया जी, बिल्कुल जैसे यूपी में योगी करता है यहाँ हम कर देंगे। केजरीवाल बेशक साइड में बैठे रहो, कार्रवाई कर ले हमारे ऊपर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनको फर्क नहीं पड़ता, एक्शन लेंगे, ठोक बजा के लेंगे बिल्कुल। ईब कोई मुसलमान मरे होता तो केजरीवाल 1 करोड़ रुपया पहुंचा देता उसके घर, और हमारे वहाँ हिंदू भाई मर गए, ईब तक कोई उसने ट्वीट आके भी नहीं दिया कि भाई ये मर गए वे मर गए, तो क्या नहीं कह सकते आप बताओ। मानसिकता का ये पुतला है आप देखें और इसको जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो जूते मारते हुए, चप्पल मारते हुए, जिस तरह की घोषणा की गई थी मंच के द्वारा कि सभी इस पुतले को जितने बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो 2-2 जूते या 2-2 चप्पल मारेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो पुतले को जूते चप्पल मारे जा रहे हैं इसके विषय में? क्या कुछ घोषणाएं की गई थी? ये तो जूते चप्पल मारे हैं, आगे खड़ा हो जाता है बता देंगे उसने किक के मारेंगे। ये बिदरा जाति रूप में है जिसे जूते से मार के और इसको अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और इसमें आग लगाएंगे, इसमें दहन करेंगे। ये इसे ही है, जिहादियों का स्वरूप इसमें लेके इसमें मारेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए आप किस तरह से जो पुतले को जूते मारे जा रहे हैं इसका अर्थ क्या है? ऐसा है, जूते नहीं, इनको पूरा हिंदू समाज है ना बिल्कुल मारेगा, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार किया है। हिंदू इनको भाईचारे की तरह से रखता था, यह भाईचारा कहने के बावजूद भी जहाँ इनकी संख्या बल बढ़ जाती है वही हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, हिंदुओं की कमजोरी समझते हैं। हिंदू एक दयालु है, वो जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये तो एक मुसलमान जो जिहादी लोग हैं, इन लोगों को जब ही सबक सिखाया जाएगा जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे। और अब पुतले को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है, यानी जिहादी मानसिकता का जो पुतला है उसमें आग लगा दी गई है। इसके जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश रहेगी आप लोगों की? हमारा संदेश ये रहेगा कि इस पुतले को देखने के बाद हर हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू को अपनी कायरता दूर करनी चाहिए, हिंदू अपने लालच में अपने समाज से दूर ना हो। आज समय है जागने का, अगर आज नहीं जागा तो हिंदू आने वाले समय में हर स्टेट में भागता नजर आएगा। ये नूह में नहीं हुआ, ये भारत के अंदर हुआ है, और जो भारत के अंदर ये हो रहा है हर स्टेट में हो रहा है। ये नहीं है कि आपके नजफगढ़ में नहीं है, ये नजफगढ़ में भी आ रही आग, और ऐसे ही पुतले जलाए जाएंगे और जूते मारे जाएंगे जिहादियों को। ठीक है। और कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है उसका समापन करेंगे। मित्र, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है इसके जरिए जो पुतला जलाया गया है और खासतौर पर उसको 2-2 जूते मारे गए? भाई संदेश देने की ये है, एक जो गाड़ी फूकी है ना इनने, वह भाई दिल में आग लाग रही है हमारे में, ठीक है। और जब टाइम आऊगा ना पुतले की जगह आदमी भी चढ़ाए जाएंगे टाइम पे भाई, ठीक। हम अपने समाज की, अपनी बहन बेटिया की, अपने भाइया की, कोई भी जान की हानि का भाई कोई भी मतलब नु मान ले, हम सहन नहीं करेंगे चीज़ ने। अगर टाइम आओगा तो हम आदमी आने भी चढ़ा देंगे चौका पर खड़े करके। संविधान और कानून का खुलेआम उल्लंघन हो जाएगा। अरे भाई उल्लंघन ही बना हो रहा है, पुलिस वाले का भी गोली लागने लग रहे, पत्थर लागने लग रहे, संविधान चाल की तरह है भाई। संविधान तय चाल रहे हैं जब हम मरने लग रहे हैं, जिस दिन हम गीता के उद्देश्य से चलेंगे ना भाई, उस दिन हम मरने बंद हो जाएंगे, हमारी जीत होनी शुरू हो जाएगी भाई। और स्पीच दी कि आज आवश्यकता है कि सबको घरों में अपने कोई छोटा मोटा जो हथियार है वो रखें अपनी आत्मरक्षा के लिए, इसकी कितनी आवश्यकता है? भाई आवश्यकता नू है, इवनू मान ले यार पत्थर मारनी आ जा, सारे बाज जाएंगे, सारे बाज जाएंगे। नांगलोई में ना बाजे, 4000 आदमी बराजधाम के मंदिर में बंद थे, 4000 आदमी की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। होगा कि उनके हाथों में कितने हथियार थे। हमारे यहाँ से हिंदू की कोई भी रैली निकलती है, अगर एक भी हथियार हो तो बता दो। उनके मोहर्रम पे कितने हथियार थे, इतने बड़े बड़े चाकू छुरे थे। तो हमारे घर में क्या है, हमारे पास क्या है, लाठी भी नहीं है हमारे पास हिंदुओं के पास।
आज आवश्यकता है कि आप लोग गीता के अनुसार चलेंगे। गीता के अनुसार भी चलेंगे। एक चीज और आ रही है, इनकी तरफ से बयान आ रहा है कि मोनू मानेसर जिसके वीडियो के ऊपर ये बवाल मचा है, ये बोल रहे कि मोनू मानेसर की वीडियो के ऊपर बवाल मचा है। क्यों भाई, वो किसी की बाण बेटी छेड़ कहा रहा है? इन मुसलमानों की बाण बेटी छेड़ रखी उसने। हमारी गाय ने काटोगे तो भाई हम काटेंगे और फूकेंगे भी, मारने पड़ेंगे तो मारेंगे भी। बाजार की तरफ। हाँ, क्या कुछ लास्ट बताइए। यही तो दिक्कत है, हिंदू है कायर। अब पता है जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता है ना, तो ये पुतला जलाएं। आज भी जिहादियों जब मार रहे हैं तब भी ये पुतला जलाना कब बंद करोगे? पुतला ना जला, एक दिन असली मुजरिम को खड़ा करके जला के देखिए, फिर कभी ये वारदात ना होंगी। ये सीखते ही नहीं अपने धर्म से। आप बताओ, हमारे दोनों वेद शास्त्र और जो हमारी गीता और रामायण किस पे आधारित है? स्त्री के अपमान पे। अब ये लोग क्या करते हैं, स्त्री के अपमान पे कैंडल लेके निकल लेंगे, पुतला फूकेंगे। इससे न्याय मिलता है क्या? इससे वारदातें बंद होंगी? कभी बंद नहीं होंगी। मैं कह रहा हूँ पुतले की जगह उसको खड़ा कीजिए, फूकिए, फिर देखो बंद होएगा, सारा बंद होएगा। तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं बताते हुए कि अब डायरेक्ट एक्शन होगा, उसके जरिए ही जो इस तरह की मानसिकता है उस पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।